हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हाईलाइट। हाईलाइट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर इम्फेसाइज करते हैं, यानी कि उस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको हाईलाइट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा एम्फेसाइज, स्ट्रेस, किसी चीज़ पर जोर देना। सिग्निफाई, अंडरस्कोर। सो आपको याद रखना है हाईलाइट क्या होता है, किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को स्ट्रेस लेकर बोलना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वही आपका क्या होता है, हाईलाइट होता है। सो एम्फेसाइज, स्ट्रेस, सिग्निफाई, अंडरस्कोर, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे हाईलाइट की। जब हाईलाइट का मीनिंग होता है जोर डालना, विशेष ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अंडरमाइन या इग्नोर, यानी कि किसी भी चीज़ को टाल देना, अवॉइड कर देना, इग्नोर करना आपका हाईलाइट का एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि हाईलाइट तो होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना या अवॉइड कर देना, अंडरमाइन कर देना। सो हाईलाइट आपका वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जोर डालना या किसी चीज़ पर ध्यान देना। सो आपको हाईलाइट का मीनिंग याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है प्रसन्नचित्त या खुश। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या प्रसन्नचित्त होते हैं तो उसको हिलेरियस कहते हैं, हिलेरियस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा चीयरफुल, बॉयस्ट्रस, मिर्थफुल एंड एक्सहिलेरेटेड। सो आपको याद रखना है हिलेरियस क्या होता है, प्रसन्नचित्त या खुश, चीयरफुल, बॉयस्ट्रस, मिर्थफुल एंड एक्सहिलेरेटेड। जब हिलेरियस का मीनिंग होता है प्रसन्नचित्त या खुश, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, निराश होना या उदास होना। तो डिस्पॉन्डेंट एंड ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे हिलेरियस के। क्योंकि हिलेरियस का मीनिंग होता है प्रसन्नचित्त या खुश। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, चीयरफुल है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिस्पॉन्डेंट यानी कि उदास है, ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है हिंड। हिंड एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है पिछला यानी कि पास्ट। सो सिनोनिम हो जाएगा रेयर, बैक, बिहाइंड, पोस्टर्न, फाइनल, रियर वर्ड। सो आपको याद रखना है हिंट क्या होता है, पिछला यानी कि जो पुराना है, बैक है, उसको हिंट कहते हैं। रेयर, बैक, बिहाइंड, पोस्ट एंड फाइनल एंड रियर वर्ड सिनोनिम हो जाएंगे। जब हिंट का मीनिंग क्या होता है, पिछला, यानी कि जो चीज़ स्टार्टिंग से नहीं है, पहले की है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग, फ्रंट, फर्स्ट, प्रीसीडिंग, यानी कि जो चीज़ आपकी अभी अभी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, ये भी एंटोनिम हो जाएंगे आपके, बिगिनिंग, फ्रंट, फर्स्ट, प्रीसीडिंग। तो आपको याद रखना है हिंड क्या होता है, पिछला। हाइंडर, हाइंडर वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है पीछे खींचना या बाधा डालना। जब आप किसी चीज़ के बीच में आपके ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि किसी चीज़ में बाधा डालना हाइंडर होता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर, इंटरप्ट एंड एंटोनिम हो जाएंगे। जब हाइंडर का मीनिंग होता है पीछे खींचना, किसी चीज़ में बाधा डालना, तो एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को सपोर्ट करना, एड, हेल्प करना, किसी में मदद करना। सो आपको याद रखना है हाइंडर क्या होता है, पीछे खींचना या किसी चीज़ में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर, इंटरप्ट सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा हेल्प या सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है पवित्र या पूर्णतावादी। सो सिनोनिम हो जाएंगे कंप्रहेंसिव, कंप्लीट, होल, इंटीग्रेटेड, यूनिवर्सल। जब कोई चीज़ बहुत पवित्र होती है या पूर्णतावादी होती है, उसको हॉलिस्टिक कहते हैं। कंप्रहेंसिव, कंप्लीट, पूर्णतावादी, होल यानी कि पूरा एंड इंटीग्रेटेड, यूनिवर्सल, पवित्र, ये सभी हॉलिस्टिक के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है सजातीय समरूप, यानी कि जब कोई चीज़ें एक सी होती है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी अलग नहीं होता, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा सिमिलर, अलाइक यानी कि एक जैसा, सिमिलर समान, इक्वल समान, कंपेरेबल सेम एंड कैम्पेटेबल, यानी कि जो चीज़ें एक जैसी हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, एक समान है। एंटोनिम हो जाएगा डिस्परेट, डिफरेंट,
हेट्रोजेनियस, डिसिमिलर, जब कोई चीज़ें अलग अलग होती हैं। हेट्रोजेनियस यानी कि उनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, डिफरेंट है। जब दो चीज़ें हैं वो एकदम अलग हैं, उनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। डिसिमिलर, डिस्पेरेट एंड डिफरेंट कहते हैं। तो होमोजीनियस का मीनिंग आपको याद रखना है, क्या होता है? सजातीय या समरूप, जब चीज़ें एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है ईमानदारी। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ की जाती है, ईमानदारी के साथ की जाती है, उसको ऑनेस्टी कहते हैं। तो इंटीग्रिटी, जितने भी वर्ड आपके ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी के लिए यूज़ होते हैं वो सभी यहाँ पर राइट है। इंटीग्रिटी, कैंडोर, सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस, यानी कि जहाँ ईमानदारी है। एंटोनियम क्या हो जाएगी? जब ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो एंटोनियम हो जाएगा फ्रॉड्यूलेंस या डिसीट, यानी कि ईमानदारी न करना, धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। ऑनर होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है आदर या इज्जत। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, एडमायरेशन करते हैं किसी की, उसको ऑनर कहते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रेस्पेक्ट, सम्मान देना, ट्राइब्यूट, क्रेडिट एंड एडमायरेशन, किसी की तारीफ करना, किसी को इज्जत देना, किसी का सम्मान करना, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। तो ऑनर के लिए आपके जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, रेस्पेक्ट, ट्राइब्यूट, क्रेडिट एंड एडमायरेशन। नेक्स्ट एंटोनिम हो जाएंगे, जब ऑनर का मतलब है किसी को सम्मान देना, इज्जत करना, तो एंटोनिम हो जाएंगे क्रिटिसिज्म, यानी कि किसी की आलोचना करना, किसी को बुराई देना, किसी के बारे में बुरा बोलना। डेस्पाइट भी आपका एंटोनिम हो जाएगा ऑनर का। नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। हुडविंक होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है चालाकी करना, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि जब आप किसी के साथ धोखा करते हैं, चालाकी करते हैं, उसको हुडविंक कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डिसीव, बिगवाइल, स्विंडल, डिफ्रॉड, यानी कि किसी के साथ चालाकी करना, किसी की आंखों में धूल झोंकना। एंटोनिम हो जाएंगे डिबंक, रिवील। नेक्स्ट है होप। होप बहुत कॉमन वर्ड है, नाउन होता है आपका आशा या उम्मीद। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपकी हेल्प करे या आशा करते हैं किसी से, तो सिनोनिम हो जाएगा एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑप्टिज्म, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब होप का मतलब है आशा करना, तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्पेयर या डेस्पॉन्डेंसी। होपलेस होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है निराशा या हताश, तो सिनोनिम हो जाएंगे डेस्पॉन्डेंट, डेस्पेयरिंग, क्रश्ड, डाउनकास्ट, यानी कि निराश या हताशा। जब आप डिस्पॉन्डेंट होते हैं, हताश होते हैं। जब होपलेस का मीनिंग होता है जब आपको कोई आशा नहीं है, हताश है, तो एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है, होपफुल है आप कि हाँ आपको ये मिल सकता है, होपफुल है कि आपके अंदर आशा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है भयानक, भयंकर या भीषण। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है उसको हॉरेंडस कहते हैं, बहुत भयंकर होती है, भीषण होती है। तो सिनोनिम हो जाएगा टेरिबल, एबहोरेंट, डायर, एपालिंग, डिजास्ट्रस, अवेबल। हॉरेंडस होता है भयानक, तो एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छा। तो एंटोनिम में आपके वर्ड आ जाएंगे प्लीजेंट, शानदार, ब्यूटीफुल, सुंदर, नाइस, डिलाइटफुल, फॉर्चुनेट, भाग्य से। तो आपको याद रखना है हॉरेंडस का होता है बहुत ज़्यादा बुरा, भयानक, भीषण, तो एंटोनिम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा। सो सिनोनिम क्या थी? टेरेबल यानी कि भयानक, एबोरेंट, डायर, एपालिंग, डिजास्टर्स, अवेबल। एंड एंटोनिम हॉरेंडस के जाएंगे प्लीजेंट बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, नाइस, डिलाइटफुल, फॉर्चुनेट यानी कि भाग्य से, बहुत अच्छा, भाग्यवान। हॉरेबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है डरावना। हॉरेंडस था भयानक और हॉरेबल होता है डरावना। सिनोनिम हो जाएंगे टेरेबल, अवेफुल, नेस्टी, एट्रोसियस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे हॉरेबल की ग्रेसफुल, अच्छा, एट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। तो हॉरेबल तो होता है डरावना, जिस चीज़ से आपको डर लगे। टेरेबल भयानक होता है, अवेफुल, नेस्टी, एट्रोसियस। एंड एंटोनिम हो जाएगी ग्रेसफुल, एट्रैक्टिव यानी कि जो चीज़ आकर्षण से भरी हो, आकर्षक हो। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सत्कार करने वाला, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन होता है, सोशलेबल पर्सन होता है, उसको कहते हैं हॉस्पिटेबल, सत्कार करने वाला। सो सिनोनिम हो जाएंगे वार्म, वेलकमिंग, सोशेबल, फ्रेंडली। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगी? निगार्डली, माइजर, यानी कि जो कंजूस होता है या फिर
सत्कार करने वाला नहीं होता है, आदर करने वाला नहीं होता है, उसको कहते हैं निगार्डली या माइजर। सो आपको याद रखना है हॉस्पिटेबल क्या होता है, सत्कार करने वाला। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।